बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अनदर व्लॉग। यू आर वाचिंग छोटा चिड़ियाघर। तो आज का व्लॉग करते हैं हम शुरू। इस्माइल साहब भी हमारे साथ आ गए हैं पीछे। आज पता नहीं इसको किस तरह से जोश चढ़ा है। तो बहरहाल हमारे इस टाइम पानी जो है क्यारी में फ़िलहाल लग रहा है। उसकी रीज़न ये है कि 2 दिन हमने पानी नहीं दिया, 2 दिन के बाद हम पानी देते हैं। हमने रूटीन बनाई हुई है कि 2 दिन पानी दे, 1 दिन पानी देंगे और 2 दिन नहीं देंगे। आज के दिन में हमने 2 काम करने हैं। एक तो हमने ये काम करना है, अपने एक्जॉटिक पैरट्स के वो वाले बॉक्सेस रिमूव कर देने हैं जिनमें ब्रीड आकर ख़त्म हो चुकी है। यानी कि येलो के कुछ पेयर जिस तरह के हैं रिंग नेक के, जो ब्रीड कंप्लीट कर चुके हैं, तो वो हम बॉक्सेस रिमूव कर देंगे। और कोई दूसरा काम भी करना है? हाँ जी, क्या काम करना है? लवबर्ड की कॉलोनी में सफाई। अच्छा, दूसरा काम हमने लवबर्ड की कॉलोनी में सफाई करनी है। क्योंकि मैंने इब्राहिम को सुबह कहा था, जिस समय स्कूल से वापस आया था, तो मैंने इसको कहा था कि यार आज हम लवबर्ड की कॉलोनी की सफाई भी करेंगे। तो इस वजह से मैं पूछ रहा था कि इसको याद है या नहीं है। उस क्यारी को पानी दे दें। उसको पानी देने के बाद हम चलेंगे अपने बड़े मास्टर केज में और वो वाले बॉक्सेस रिमूव करेंगे जो ब्रीड कंप्लीट कर चुके हैं। उसके बाद हम चलेंगे लवबर्ड के केज में और उसकी करेंगे आज हम सफाई। बुलबुल है ना, ये मुझे बहुत पसंद है। वो देखें, वो बाथ ले रही है खजूर के बिल्कुल पास। ये देखेंगे, ये अभी फ्लाई कर देगी जब उसके पास जाएंगे तो। और ये इस तरह की टेम्ड होती है। ये फ्लाई टेम भी हो जाती है, इसके अलावा हैंड टेम भी हो जाती है। तो हमने इंशाल्लाह जो है ना नाइटिंगेल का एक पेयर ज़रूर लेकर आना है। जिस टाइम भी हम मुल्तान या भावलपुर की किसी बड़ी मार्केट में गए तो हम जाकर उसे नाइटिंगेल का पेयर ज़रूर लेकर आएंगे। पहले ये मेरे पास अंजीर पे इसने ब्रीड की है बुलबुल के पेयर में, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मेरे साथ सीन ये बना कि वो बच्चे फ्लाई में आ चुके थे और वो जा चुके थे। अगर वो हमें पता लग जाता तो वो बच्चे हमने उठा लेने थे। तो अब भी मेरा ख्याल है कि यहाँ पे कोई नेस्टिंग वगैरह करेगी। अगर नेस्टिंग करती है हम इसको वॉच करेंगे। अगर नेस्टिंग की तो हम ये वाले बच्चे उठा लेंगे। अगर ना की नेस्टिंग तो फिर हमारा नसीब, फिर हम जाकर मार्केट से कोई लेकर आएंगे अच्छा सा पेयर। ऑलमोस्ट हमारी इस क्यारी को पानी लग चुका है। और आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताऊँगी, ये माशाल्लाह हमारे पास खजूर भी तैयार होने लग गई है। और तीनों पौधों में हमारे ये खजूर तैयार होने लग गई। एक वो था, एक ये है हमारे पास पौधा, इसकी माशाल्लाह खजूर का गाचा खुल गया। ये वाला तो मैंने फर्स्ट डे आपको दिखाया था कि इस पर भी हमारे लगना शुरू हो गया। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे पास फीमेल खजूर है। इसकी सबसे बड़ी रीज़न ये होती है कि ये खुद ब खुद गिरने लग जाती है। थोड़ी सी बड़ी होगी तो ये गिरने लग जाएगी। तो हमें किसी ने कहा था कि इसके लिए मेल की ज़रूरत होती है, क्योंकि फ़ीमेल खजूर के लिए मेल की ज़रूरत होती है। अगर वो मेल का जो अगर आप वो झाड़ देते हैं इसके ऊपर झाड़ा सा, तो फिर ये फ़ीमेल खजूर आपकी नहीं गिरेगी। तो हमने लास्ट ईयर ये एक्सपीरियंस भी किया था, तो हमारे पास कुछ बहुत सी खजूर बच गई थी। तो देखते हैं कि हमारे पास किस तरह का इसका रिजल्ट आएगा। उसकी रीज़न ये है कि अभी नेक्स्ट जिस टाइम माली साहब आएंगे कटिंग के लिए, जावेद भाई, तो वो कटिंग करेंगे। तो उनको मैंने कहा था इसका झाड़ा आपने लेकर आना मेल का, हमने इसके ऊपर कर देखना है। तो अब हम चलते हैं बड़ी शेड में और चलकर उनके बॉक्स पहले रिमूव कर लें, क्योंकि इतनी ही देर में शाम हो जानी है, सूरज गरूब हो जाना है और रोज़े का भी टाइम हो जाना है खुलने का। सबसे पहले तो भाई साहब हम अपने चिक्स को देख रहे हैं रात के, हमारे रात के चिक्स की क्या कंडीशन है। नहीं जी, इसमें तो लेंग हमारी रखी है, ये दूसरे पेज में बल्कि रखे हैं, दूसरे बॉक्स में, सॉरी। तो वो वाला आगे पेयर रखा है, उस पेयर को देख लेते हैं। ये बल्कि बोर रहा ये पेयर, क्योंकि बहुत दिन हो गया, हम 2-2, 3-3 दिन के बाद देख रहे हैं कि ये किसकी क्या पोजीशन है। डेली हम नहीं देख रहे। उसकी रीज़न ये है कि तोता डिस्टर्ब हो जाता है इस तरह से। माशाल्लाह जी, माशाल्लाह माशाल्लाह। देखें जी, हेल्दी एक्टिव हो रहे हैं जी हमारे चिक्स। माशाल्लाह जी, हेल्दी एक्टिव हमारे चिक्स हो रहे हैं, क्योंकि हम इनको चने भी काले दे रहे हैं, उसके अलावा ग्रीन फूड भी दे रहे हैं। जितनी भी ग्रीन डाइट है वो भी हम इसको प्रोवाइड कर रहे हैं। अब हमने करना क्या है, एक तो हमने ये वाइट वाले पेयर का बॉक्स रिमूव कर देना, क्योंकि ये हमारे पास ब्रीड नहीं कर रहा, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है। दूसरा हमने ये येलो का करना है, ये वाला। और तीसरा हमने इसका करना है, इनकी हमारे पास ब्रीड आई है लेकिन अनफॉर्चुनेटली डजन सेल्फ की ज़्यादा शिकायत आई है, वो मैंने आपको ऑलरेडी बताया था। एक हमने येलो का करना है, ये मेल देखने पुलिस के आया हुआ है और इसकी फीमेल अंदर ही रख के बॉक्स में हम उसको भी बाहर निकाल देते हैं। चलो भाई, चलो चलो चलो। ये जी, वो फीमेल भी आ गई बाहर, इसकी लेंग नहीं आई हुई, ये बस वैसे बैठे। और एक हमने इस वाइट का भी बॉक्स रिमूव करना है, यानी कि अब हमने टोटल 5 बॉक्सेस रिमूव करने हैं। यार हमने जो है ना 3 बॉक्सेस को रिमूव कर दिया, लेकिन 2 बॉक्सेस को नहीं किया, और दोनों वो येलो के बॉक्सेस हैं। एक तो ये वाला हमने नहीं रिमूव किया, उसकी रीज़न ये है कि हमारे पास एक स्लिंग आई हुई है माशाल्लाह। दुआ करेंगे वो हमारे पास हैश भी हो जाए और फर्टाइल भी हो जाए। दूसरा हमने इसको नहीं किया रिमूव, क्योंकि इसकी भी लेंग आई हुई है। भाई ने कहा था कि ये जो है 2 दिन के, ये सॉरी 1 हफ्ते के अंदर अंदर जो है ना इसके स्टेप्स तैयार हो जाएंगे और नज़र आएंगे, नए पत्ते निकल आएंगे। लेकिन अभी तक इस पर कोई पत्ते नज़र नहीं आ रहे, ना इसकी कॉम्प्ले कोई फ्रेश निकली हैं, जिससे ये ज़ाहिर हो कि ये स्टेप्स बन चुके हैं। इट्स मीन कि ये कम से कम 20 से 25 दिन का प्रोसेस होगा, उसके बाद जाकर इसके ऊपर स्टेप बनेंगे। तो जावेद भाई की जो प्रिजम्पशन है वो गलत निकली।
तो हम देखते हैं ये कब तक बहरहाल इसके ऊपर वो स्टेप्स बनते हैं पत्ते आने के बाद। अब हमारे राजा रानी भी आ चुके हैं, वो इस वेट में है कि केज खुले और हम अपने केज में जाएं, लेकिन उससे पहले नहीं, अभी नहीं बंद करना, उससे पहले हम चलेंगे अपने लव बर्ड्स में और लव बर्ड्स की कॉलोनी को जाकर अब साफ़ करते हैं। ये हमने हमारी एंट्री लव बर्ड की कॉलोनी में, ये देखें जी कितनी गंदी हो रही है। कुछ नहीं करता, कुछ नहीं करता। चल चुहा आ गया था और इब्राहिम साहब डर गए चूहे से। ऑलमोस्ट हमारी जो कॉलोनी है वो माशाल्लाह साफ़ सुथरी हो चुकी है। पानी भी हमने पहले फ्रेश भर कर रख दिया था। अब हम रंबी से इसको थोड़ा चौकी कर देते हैं, चौकी कर इसमें पानी मार देंगे, पानी मार कर फिर दाना पानी इसका एक साइड पे लगा के रख देंगे। रंबी तो जी हमें मिली नहीं है, तो फिर ये कस्सी है हमारे पास, इस कस्सी से आज गुजारा करते हैं। इस कस्सी से ले चल कर कसाई वो चौकी उसकी करते हैं। राजा रानी भी वेट में है अपने केज में जाने के लिए। चौकी तो यार अब हमने इसमें कर दिया अच्छे से, अब इसका काम बाकी रह गया पानी मारने का। पानी मार देते हैं। चलो जी पानी लग चुका है और रोज़ा भी खुलने में 5 मिनट बस रह गए। चले जाते हैं रोज़ा खोलने, उसके बाद आकर इसका दाना पानी रख कर जाते हैं। माशाल्लाह जी देख लें कॉलोनी हमारी साफ़ हो गई है। मैं दाना भी हमने रख दिया, पानी भी भर के रख दिया। अब ये जो इसका फ्लोर है ये बिल्कुल लेवल में आ गया, ये देख लें आप सारा। ये ड्राई भी हो चुका है पानी अल्हम्दुलिल्लाह। अब इसका करेंगे ये कि सीज़न ऑफ होगा ना, कोशिश करेंगे कि इस पर जो है ना कोई पक्का फ्लोर लगवा दें, सीमेंटेड फ्लोर। उसकी रीज़न ये है कि वो गर्मी में हम पानी भी मारते रहेंगे और सफाई आसानी से हो जाएगी, चूहे तंग नहीं करेंगे। जो मेन रीज़न है वो चूहे तंग नहीं करेंगे, क्योंकि वहाँ उस कॉर्नर में और इस कॉर्नर में चूहे इतने ज़्यादा होते हैं कोई इंतहा नहीं। और जहाँ पे ये एग शेल आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे बहुत ज़्यादा होते हैं। ये देख लें आप कितने कीड़े हैं, छोटे छोटे इंसेक्ट्स। और एक इस कॉर्नर से भी बहुत ज़्यादा आते हैं, यानी कि 3 कॉर्नर इस तरह के हैं कि जहाँ पे चूहे बहुत ज़्यादा होते हैं। तो इनसे हम बहुत ज़्यादा तंग है, तो पक्का जब फ्लोर हो जाएगा ना सीमेंटेड, तो चूहे कम से कम हमें तंग नहीं करेंगे। ये जी वो पैरट है हमारा ब्लैक मूव का, जो हम उधर से लेकर आए थे, जिसका पाउंड डैमेज हो गया, फ्रैक्चर सा हो गया। तो अब ये ठीक नहीं हो सकता। मैंने कोशिश बहुत की है, वेट से भी बात करने की वेटरनरी डॉक्टर से, तो वो कहने लगे कि भाई साहब ये ठीक नहीं हो सकता। तो मैंने कहा चलें ठीक है फिर जो नसीब में हमारे, लेकिन ये शेड की हमारे शान है। तो चलते हैं जी अब ये रैबिट के केज में। देखें जी आज मैं रैबिट के लिए घास भी ले आया था, ग्रास वो सामने खा रहा है। एक छोटा सा पैकेट में लेकर आया था ग्रास का, तो मैंने कहा चलो इसको चेक करते हैं खाएगा या नहीं खाएगा, क्योंकि हमें वो बरसीन तो मिली नहीं। तो मैंने कहा चलो यही डाल देते हैं, लूसन वगैरह भी नहीं मिली, बरसीन भी नहीं मिली। तो मैंने कहा ये वाला घास डाल कर देखें ये खाएगा या नहीं। तो वो बहुत शौक से खा रहा है। तो अब जो रैबिट का मैंने नाम सजेस्ट किया ना, वो सजेस्ट किया मार्शमैलो। तो ये मुझे नाम बहुत अच्छा लगा। ये हनी बनी, ये सारे पुराने नाम हैं। तो मार्शमैलो जो है ना एक यूनिक सा नेम है। तो पहले हमें ये कंफर्म नहीं हो रहा था ये मेल है या फीमेल है, तो अब हमें कंफर्म हुआ कि ये मेल है, तो फिर हमने इसका नाम रख दिया मार्शमैलो। अपने डायमंड डव के चिक को तो देखें कैसा है। ये माशाल्लाह मुझे लगता है ठीक होगा, क्योंकि इस पर बैठी है उसकी मदर। तो ये हाँ जी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जी बिल्कुल ठीक है। ये देखें नज़र आ रहा है आपको जी, हाँ जी ये देखें आइज़ उसकी ओपन है। तो माशाल्लाह ये बिल्कुल ठीक है। फ्लोरिना वो सामने बैठी है जी, बिल्कुल सामने जाकर राइट साइड पे बैठी है। अलेक्स इसी के साथ बैठा रहता है सारा दिन, इसको तंग करता है। और दूसरी हमारी कहाँ पे गई फाख्ता, दूसरी तो वह हाँ जी वो डायमंड डव की वो उस साइड पे बैठी है जो हमने कैच की थी। दूसरी इसी के साथ जो हमने ट्रैप की थी वो एक साइड पे बैठी है। इब्राहिम अंदर भाग गया, उसकी रीज़न ये है कि चूहा उस टाइम निकला जिस टाइम हम सफाई कर रहे थे लव बर्ड की कॉलोनी की, उसमें चूहा निकला तो इब्राहिम साहब फ़ौरन ही भाग गया डर के और चीखें मारने लग गया। मैंने कहा चलो ठीक है आप अंदर चले जाओ, मैं इसकी सफाई कर आ रहा हूँ अभी। तो मैंने सफाई कर ली, फिर उसके बाद वो बाहर ही नहीं है। वो कहता बस अब मैं बाहर नहीं आ रहा, आप जाएँ अकेले। मैंने कहा चलो ठीक हो गया। यार ये जो बास्केट्स है ना, ये कल मैंने रात को फिर रिमूव कर दी थी, इधर लगी हुई थी तो मैं रिमूव करके ले आया था, क्योंकि अलेक्स जो है ये ग्रीन वाली पे बैठा रहता था
और दूसरे डव को यहाँ पे ब्रीड नहीं करने दे रहा था। वैसे उसका मेल भी नहीं था, लेकिन अब कल रात में जिस टाइम मेल लेकर आया तो मैंने सोचा कि चलो दोबारा से जो है ना इस बास्केट को मैं लगा दूंगा राउंड शेप को, क्योंकि राउंड शेप बास्केट में फाख्ता जो है ना डव ये बड़े शौक से बैठती है। तो आज भी नहीं लगा सका, तो कल इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि इसको जो है मैं ले जाकर अंदर कहीं ना कहीं एडजस्ट करूँगा और लगा दूंगा, ताकि जो हमारा वो पेयर है वो लग जाए और हमारे पास ब्रीड कर जाए। तो अभी हमारे पास ब्रीड का बहुत ज़्यादा टाइम है, क्योंकि डव का सीज़न ही अब स्टार्ट हो रहा है। तो डव ने अभी ब्रीड करनी है, कम से कम 4 से 5 क्लचेस ये करेगी। तो जब ये करेगी तो चलो कम से कम हम अपने पास ब्रीड लेने की तो कोशिश करें, क्या पता हमारे पास पेयर लग जाए और इंशाल्लाह हमारे पास ब्रीड आ जाए। आज सारे दिन के बाद पैरट्स के हवाले से मैं एक आपको सजेशन ज़रूर देना चाहूँगा। आज मैंने जो बॉक्सेस रिमूव किया ना 3, उसकी रीज़न ये थी क्योंकि कुछ पैरट्स हमारे कुरीज़ पे आ गए थे। और बहुत से दोस्त ऐसे होते हैं जो कोशिश करते हैं कि यार हम इसकी ज़्यादा से ज़्यादा ब्रीड ले लें, भले कुरीज़ पे आ गए, इसको कोई मेडिकेशन वगैरह ऐसी करें कि ये हमारे पास ब्रीड कर जाए। तो मेरे भाई कोशिश किया करें कि आप उसके बाद ब्रीड ना लिया करें जब कुरीज़ पे आ जाए, पेयर ने आपके पास ब्रीड नहीं करनी। लेट्स सपोज अगर फीमेल आपके पास ब्रीड कर भी जाती है तो वो जो एग होगा वो अनफर्टाइल होगा, फर्टाइल नहीं होगा। तो जैसे ही वो क्रीज़ करते हैं तो आप कोशिश करें बॉक्सेस रिमूव कर और उनको रिलैक्स कर दें, 4-1 महीने जो है उनको किसी बड़े केज में छोड़ दें। अब ये जो हमारे 3 पेयर्स के हमने बॉक्सेस रिमूव किए हैं, तो अब हम कोशिश करते हैं कि कोई शेड वगैरह की सेटिंग बना दें। मेरा तो आइडिया यही था कि लव बर्ड्स वाले केज को खाली कर इधर ही छोड़ेंगे, लेकिन क्योंकि अभी लव बर्ड्स की ब्रीड आ रही है, बहुत से पेयर्स ने लव बर्ड्स के क्रीज़ भी कर लिया है। लेकिन मैंने परसों जाकर देखा तो उसके कुछ चिक्स भी रखे थे। तो मैंने कहा अभी इसका सीज़न ऑफ हो जाए, उसके बाद कोशिश करते हैं कि यहीं पे शिफ्ट करने। अगर यहाँ पे शिफ्ट करने का हमें टाइम नहीं मिलता तो कम से कम मैं इनको किसी और जगह ज़रूर शिफ्ट करूँगा। उसकी रीज़न ये है कि अगर ये फुल फ्लाई केज में होंगे ना, फ्लाइट केज में, तो ये एक अच्छी मेरे पास ब्रीड करेंगे नेक्स्ट ईयर इंशाल्लाह, कमिंग सीज़न जो होगा। क्योंकि इस साल इन्होंने मेरे पास ब्रीड तो की, लेकिन सारी ऑलमोस्ट डेड एंड शेल की है ये शिकायत। तो आपने कोशिश करनी है हरगिज़ भी जिस टाइम क्रीज़ करें ब्रीड लेने की बिल्कुल कोशिश नहीं करनी, ना कोई मेडिकेशन वगैरह इस तरह की करनी है कि आपका तोता एक्सपायरी की तरफ चला जाए। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। कल मिलेंगे फिर एक नेक्स्ट व्लॉग के साथ। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।